गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। आज हम इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस की बात करेंगे। बीए प्रथम वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित किया गया है, उसमें कहानी और उपन्यास मुख्य रूप से इन दो गद्य विधाओं का हमें अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम जो हमारा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है, उसकी हमने वीडियो पिछले सेशन में बनाई थी। आज हम इसमें हिंदी कहानी के विकास को समझेंगे। हिंदी कहानी का जो इतिहास क्या रहा है, उसका विकास काल क्या है, किन किन दौर से हिंदी कहानी गुजरी, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। हिंदी कहानी को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हिंदी कहानी का विकास कब से हुआ। जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 भागों में बांटते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन उस काल की परिस्थितियों को आधार मानते हुए करते हैं। तो सबसे पहले वो आदिकाल नाम देते हैं, फिर भक्ति काल, अगला जो तीसरा चरण आता है वो रीति काल का, और जो चौथा जो काल आता है वो है आधुनिक काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है, यानी हिंदी में गद्य का जो प्रारंभ हुआ है वो आधुनिक काल से माना जाता है। और कहानी ये गद्य की एक प्रमुख विधा है। गद्य की अनेक विधाएं है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज। लेकिन हम आज यहाँ पर केवल कहानियों के विकास का अध्ययन करेंगे। तो मोटे तौर पर हिंदी कहानी का प्रारंभ आधुनिक काल से माना गया, यानी कि सन 1900 ईस्वी के आसपास से हिंदी कहानी प्रारंभ हुई। हिंदी की जितनी भी गद्य विधाएं हैं, उनमें कहानी सबसे सशक्त बनकर निकली। कहानी के पाठक अन्य गद्य विधाओं की तुलना में अधिक हैं। आज की जो हिंदी कहानी की हम बात करें, तो आज की हिंदी कहानी में युगबोध की क्षमता दिखाई पड़ती है। यानी हिंदी कहानी का जो कथानक है वो वर्तमान संदर्भ को लेकर वर्तमान समय को कहानी में स्पष्ट करता है। यानी युगबोध की क्षमता हिंदी कहानी में प्रमुख रूप से व्यक्त हुई है। कहानी और उपन्यास दोनों ही गद्य की विधाएं हैं, लेकिन इन दोनों विधाओं में अगर हम अंतर करें तो कहानी में जीवन के किसी एक अंग या किसी एक संवेदना की अभिव्यक्ति होती है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है, जीवन की संपूर्णता का आकलन किया जाता है। ये मोटा सा अंतर है। कहने का मतलब है कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है, किसी एक घटना से संबंधित होता है, जबकि उपन्यास पूरे जीवन के घटनाक्रम पर आधारित होता है। अज्ञे जी ने कहानी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कहानी एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिसके नीचे मानवीय अस्तित्व के दृश्य खुलते रहते हैं। अज्ञे ने ये कहानी की एक अलग परिभाषा दी है। हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाए, ये हिंदी इतिहास लेखकों के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक कहानीकार अपने हिसाब से नई प्रत्येक कहानी को हिंदी की पहली कहानी मानता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है वो है इंदुमती। तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना गया, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। इस कहानी का प्रकाशन सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। तो हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है, जिसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, और इस कहानी का प्रकाशन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ है। तो मोटे तौर पर ये हिंदी कहानियों के बारे में एक संक्षिप्त बात है। अगर हम यहाँ पर अब हिंदी कहानी के विकास को समझेंगे, तो मोटे तौर पर हिंदी कहानी के विकास को समझने के लिए हमें एक आधार बिंदु की आवश्यकता है।
यानी किसी एक चीज़ को आधार बनाकर हिंदी कहानी के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रेमचंद जी को हम हिंदी कथा साहित्य का सम्राट मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जो कहानी और उपन्यासों के सम्राट माने गए हैं, तो प्रेमचंद को आधार बनाकर हम हिंदी कहानी को 4 भागों में बांटेंगे। प्रेमचंद से पूर्व लिखी गई हिंदी कहानी, प्रेमचंद काल की हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी यानी प्रेमचंद के बाद लिखी गई हिंदी कहानी और नई कहानी। प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी यानी प्रेमचंद के जन्म से पहले जो हिंदी कहानी लिखी गई वो हिंदी कहानियों का प्रारंभिक दौर था। हिंदी कहानी लेखन यहाँ से प्रारंभ हुआ। हम प्रेमचंद से पूर्व हिंदी कहानी की चर्चा करते हैं तो कहानी ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहाँ से ग्रहण करना प्रारंभ किया, यानी हिंदी कहानी यहाँ से एक अपना अलग रास्ता चुन रही थी। सरस्वती पत्रिका जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इस पत्रिका में हिंदी की कहानी जो प्रकाशित हुई थी, उन्होंने हिंदी कहानी को एक महत्वपूर्ण रास्ता दिखाने का कार्य किया। इसी के साथ इस पत्रिका के साथ साथ सन 1909 ईस्वी में काशी से एक पत्रिका और निकलती थी जिसका नाम था इंदु। इंदु नामक पत्रिका के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद की कहानियां प्रकाशित हुआ करती थी। इसके बाद सन 1912 ईस्वी में प्रसाद की कहानियों का संग्रह छाया नाम से प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों के जो प्रमुख विषय थे वो थे प्रेम, समाज सुधार और नीति उपदेश। यानी जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों के मूल विषय प्रेम से, समाज सुधार से और नीति उपदेश से जुड़े हुए थे। इनकी कहानियों के कथानक अधिकतर इन्हीं विषयों पर आधारित हुआ करते थे। हम इस काल के किसी एक श्रेष्ठ कहानीकार की बात करें तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानीकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुल 3 कहानियां लिखी थी, जिनमें उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये 3 कहानियां उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी। इन 3 कहानियों में से उनकी जो सर्वश्रेष्ठ कहानी है वो है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1915 में प्रकाशित होने वाली हिंदी की ये प्रारंभिक दौर की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी का जो विषय है वो है आदर्श प्रेम। आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। हम लोगों ने बहुत सारों ने पढ़ी होगी या आगे समय मिलेगा तो पढ़ेंगे। इस कहानी का जो नायक है लैला सिंह, वो किस प्रकार अपने प्रेम के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर देता है। इस कहानी का कथानक लैला सिंह से जुड़ा हुआ है। तो ये हिंदी की प्रारंभिक दौर की एक महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। मोटे तौर पर हम देखें तो प्रेमचंद से पूर्व लिखी गई हिंदी कहानी अपनी बाल्यावस्था में जी रही थी। अब वो हिंदी कहानी का एक प्रारंभिक दौर था। हिंदी कहानी अपने मंजिल का रास्ता भटक रही थी। प्रेमचंद से पूर्व से कोई एक रास्ता दिखाई दे नहीं पा रहा था। हालांकि इस काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और जयशंकर प्रसाद जी जैसे महत्वपूर्ण कहानीकार भी हुए थे, जिन्होंने हिंदी कहानी को एक नई दिशा देने का कार्य किया और अपने कहानियों से अपने समाज में सुधार लाने का भी प्रयास किया। और उसने कहा था कहानी इस दौर की एक महान उपलब्धि हिंदी कथा साहित्य में मानी गई है। धन्यवाद।